एक छोटा सा वचन का भाग है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। वो उसमें से 2 बातें आपको बताकर मैं बैठना चाहता हूं, और विश्वास करिएगा प्रभु छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। पास वाले को हाथ मिलाकर कहिएगा, मैं छुटकारा पाने नहीं आया। हाथ मिलाकर बोलिए ना, देखिएगा कितना सुंदर व्यक्ति बैठा आपके पास, अच्छे से देखिएगा। बोलिएगा, मैं छुटकारा पाने, मैं वचन लेने आया हूं, और छुटकारा अपने आप आ जाएगा। हालेलुया। लूका 7:7। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। एक बहुत ही परिचित वचन का भाग मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। 10 से 15 मिनट अपना ध्यान मुझे किराए पर दीजिएगा। अब आपको अनुमति नहीं है अपना ध्यान किसी और को देने के लिए, आपने मुझे किराए पर दे दिया है, ठीक है? सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। पास वाले को कहियो, सुन रहे हो? दिल से सुनना, आत्मा से सुनना, और परमेश्वर वहां काम करता है। यहां पे एक व्यक्ति के बारे में लिखा है जो सिपाही नहीं है, सिपाहियों का सरदार है। क्या है वो? सिपाहियों का सरदार है, जिसे सूबेदार कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सूबेदार। सूबेदार के नीचे 100 सिपाही होते हैं। एक अधिकार वाला व्यक्ति है। क्या है वो? एक अधिकार वाला। वो देखिएगा एकदम सामने सूबेदार खड़ा है, और उसके पीछे 100 नहीं है, 100 से ज्यादा ही है, लेकिन यहां वाला जो व्यक्ति है उसके नीचे 100 सिपाही है, ठीक है ना? और ये सूबेदार है, इसका एक दास था। इसका क्या था? एक दास, या वो शायद घर का दास हो सकता है, या फिर अपने जॉब का दास हो सकता है। किसी भी तरीके में वो एक दास है। वो दास बीमार हो गया। वो क्या हो गया? बीमार हो गया। जब वो बीमार हुआ तब उसने यीशु के बारे में सुन रखा था। यीशु के बारे में सुन रखा था। हम एक और वचन जल्दी से पढ़ेंगे, है ना? यहां पे पढ़िएगा 3रा वचन, 7:3। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। 3रा वचन क्या कहता है? कि उसने यीशु की चर्चा सुनकर, उसने यीशु के बारे में सुना। देखो महत्वपूर्ण चीज है, उसने यीशु के चमत्कार के बारे में नहीं सुना। उसने यीशु कैसे जन्मा नहीं सुना। यीशु किस प्रकार का व्यक्ति नहीं सुना। उसने यीशु के बारे में सुना। पास वाले से पूछिए, आपने किसके बारे में सुना है? हमें क्या उत्तर मिला? यीशु के बारे में। ऐसा है तो यीशु आपके मामले में भी कुछ करने जा रहा है। हालेलुया। यदि हम जानना यीशु के बारे में चाहते हैं, हमें पता भी यीशु के बारे में ही कुछ लगेगा। सूबेदार के मामले में उसे क्या पता लगा? कि ये मेरे दास को चंगा कर सकता है। सूबेदार अपने अधिकार में रहने वाला व्यक्ति कुछ यहूदी पुरनियों को, किसको? यहूदी पुरनियों को। उसे लगा कि यीशु केवल यहूदियों की सुनता है। किसकी सुनता है? इसीलिए सिफारिश लेटर, यही लिखा हुआ ना 3रा वचन, दोबारा ध्यान से देखिए अपने बाइबल में क्या लिखा हुआ है वहां पे। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को। ये पुरनिये कौन है भाई? कोई अंग्रेजी में पढ़ सकता है जल्दी से? Send some elders, मतलब कुछ अनुभवी यहूदी। इस सूबेदार ने सोच रखा था यीशु यहूदियों के बीच में आया, यहूदी एक जात है, तो उसका मानना यह था कि यीशु केवल यहूदी की सुनता है। तो उसने अपनी बात पहुंचाने के लिए कि भैया बीच में मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हो जाए,
इंकार नहीं कर दे, उसने यहूदी लोगों का एक रिकमेंडेशन लेटर भेजा। मेरा आपसे सवाल, क्या यीशु केवल यहूदियों के लिए आया था? यदि केवल यहूदियों के लिए आता, हमारा क्या होता? वो उसकी सोच थी। यीशु मसीह ने जिन चेलों को चुना था, वो चेले जहां के थे, वो सारे के सारे यहूदी पृष्ठभूमि के थे। और जिन जिन जगहों पर वो ज्यादा जाता था, वो जगह सारी इस्राएल की जगह थी। तो इसके मन में ये आया कि शायद यीशु यहूदियों की ही सुनता है। हमने नहीं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं हमारे बीच में जो शायद सोचते होंगे कि यीशु मसीह केवल ईसाइयों की सुनता है। लेकिन कई बार मुझे ऐसा लगता है, यदि वो किसी की नहीं सुनता तो ईसाइयों की नहीं सुनता और बाकी सबकी सुनता है। पास वाले से हाथ मिलाकर कहिएगा, हमारा यीशु ईसाइयों की नहीं सुनता, सबकी सुनता है, आपकी भी सुनता है। हालेलुया। क्या सबूत भाई? वो आपकी भी सुनता है। छठवां पद, यीशु उसके साथ गया। है एक बार और, यीशु उनके साथ गया, पर बस बस इतना काफी है। यीशु उनके, कोई सवाल नहीं पूछा, सूबेदार का आता पता नहीं किया, वो कौन है, कैसा है, उसका दास क्या है, जा सकता हूं नहीं जा सकता हूं, कुछ नहीं। जैसे ही आकर उन्होंने कहा, प्रभु का वचन कहता है कि यीशु उनके साथ, कितना जल्दी उत्तर मिल गया है ना। हम प्रभु को कितने सारे रिक्वेस्ट दिए बैठे, कितनी प्रार्थना रिक्वेस्ट दिए बैठे, आज तक उत्तर नहीं मिला। आप अपने प्रार्थना के रिक्वेस्ट भेजते हो क्या प्रभु के पास? नहीं भेजते। कितने लोग प्रभु को अपना रिक्वेस्ट देते हैं? सीधा देते हो या किसी के द्वारा देते हो? यदि किसी के द्वारा देते हैं तो गलती कर बैठे। वो किसी के द्वारा नहीं लेता है, वो सीधा लेता है। क्यों नहीं सुन रहा वो हमारी प्रार्थना? मैं एक बात मानूं, गुस्सा तो नहीं मानोगे? पास वाले को पूछिएगा, गुस्सा तो नहीं मानोगे? पादरी साहब कुछ कहने जा रहे, गुस्सा तो नहीं मानोगे? गुस्सा मानोगे अभी बता देना, शाम को आपके घर पे ही आएंगे वो। गुस्सा तो नहीं मानोगे? पक्का बोल दूं, आप लोगों को माफ नहीं कर रहे हो, इसलिए प्रभु आपकी नहीं सुन रहा है। गुस्सा होगा। कितने साल हो गए आपको उस व्यक्ति से बात किए? आया ना वो तस्वीर मन में? कोई आया मन में? आपकी मैडम, आपका प्रिंसिपल, आपकी बीवी, आपकी ननद, बहनोई, आ रहा है क्या कोई तस्वीर मन में? पिछले 1.5 साल से आपने बात नहीं की उससे। आपके चेहरे देखकर ऐसा लग रहा है सबके मन में आ गई तस्वीर। अच्छी बात है, तस्वीर आ रही है तो अच्छी बात है। छुटकारा शुरू होने जा रहा है। जब तक आप माफ नहीं करोगे, मेरे भाई मेरी बहन, आपकी अर्जी डेस्क पर पड़ी रहेगी, वो स्वीकार नहीं करेगा।
हंसी हंसी में कह रहा हूं, लेकिन सीरियस बात बता रहा हूं। हर अधर्म के पीछे, हर पाप के पीछे, हर बीमारी के पीछे, सारी बीमारियां नहीं, हर कुछ बीमारियों के पीछे क्षमा नहीं करना होता है। और आज प्रभु खुलकर कह रहा है, आपकी अर्जी अभी तक उसके पास इसलिए नहीं पहुंची क्योंकि बेमाफी का दरवाजा रुकावट पैदा कर रहा है। आप सही हैं, आप सही हैं, आप गलत नहीं हैं। सुन रहे हो शाइनी? आप सही हैं, गलती उसकी है। लेकिन प्रभु कहता है चाहे गलती उसकी हो या इसकी हो, माफी मुझे मांगनी है। आज माफ करके देखो। आज रात को 12 बजेंगे बाद में सालों से आपके पीछे आ रहा वो तांडव, वो आमीन अपराध, वो बीमारी अपना हाथ तुम पर से उठाएगी क्योंकि आपने दिल से उसे माफ कर दिया है। चेक करके देखो, आज चेक करके देखो। क्षमा कर दो उस बहनोई को, क्षमा कर दो उस ननद को, क्षमा कर दो सासू मां को, क्षमा कर दो अपनी मां को। मैं हमेशा कहता हूं, डर के साथ कहता हूं, आपको और मुझे नहीं पता कि आज ये दरवाजा पार कर हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। हम क्षण भंगुर हैं, हम लप लपाती हुई बत्ती हैं, कब बुझ जाएं हमें नहीं पता। यदि माफी से पहले बुझ गए, अंधकार में जाकर गिर जाएंगे। आज हमने प्रभु का वचन सुना था, जिस घर में वचन है, जब वो वचन खुलता है तो उसमें से रोशनी आती है, और जब वो रोशनी निकलती है छुपे हुए सिक्के बाहर आ जाते हैं। आज प्रभु बेमाफी का पर्दा यहां पर हटाना चाहता है। 1 मिनट अपनी आंखें बंद करें। मैं आगे नहीं जा पा रहा हूं, मैं आगे नहीं जा पा रहा हूं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। यदि कोई भी है ऐसा व्यक्ति, कोई भी है, आपको किसी का नाम यहां बताने की जरूरत नहीं है, अपने मन में निर्णय लीजिएगा, आज निर्णय लीजिएगा, प्रभु मैं उसे अपने दिल से माफ करती हूं, उसे अपने दिल से माफ करता हूं। वो कोई भी क्यों ना हो प्रभु, वो भी आपकी रचना है, वो आपकी सृष्टि है। उसको भी आयुष बेटा उसी दिल के साथ बनाया जिसके साथ आपको और मुझे उसने बनाया था। वो खोलकर ऊंची आवाज में, यदि कोई भी ऐसा माफ करने वाला नहीं है, कोई बात नहीं, तो भी आप स्तुति कर सकते हैं। प्रभु की उपस्थिति में स्तुतियों की कोई घटी नहीं होनी चाहिए, धन्यवाद की कोई घटी नहीं होनी चाहिए। प्रभु भरमार स्तुतियों पर विराजमान रहता है, वो स्तुतियों पर राज करने वाला परमेश्वर है। और हमारी स्तुतियों के बीच में यदि कोई भी ऐसा हमारे मन में आता है, उसे दिल से निकाल दें, उसे दिल से क्षमा कर दें। रिलीज देम फ्रॉम द हार्ट। जीसस हो राबाला गशा दिना जगह। शायद पिछले ही हफ्ते में हमने कई बार इस बात को सुना था, और मैंने भी ये कहा था, हमने भी सुना था, बेमाफी वो जहर है, बेमाफी वो जहर है जो मैंने खुद खा लिया और सामने वाले की मरने की इंतजार कर रहा हूं। हम ऐसा नहीं मरेंगे, हम आत्मिकता में ऐसा नहीं मरेंगे, हम यीशु के नाम में आगे बढ़ते जाएंगे।
हम किसी के प्रति कुछ भी मन में नहीं रखेंगे प्रभु, हम क्षमा करके हर एक के साथ मेल जोल में, हर एक के साथ दोस्ती में, मित्रता में, हर एक को आत्मा समझकर जीतने में अपनी जिंदगी बिताएंगे। धन्यवाद यीशु। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। जैसे यीशु मसीह के पास में रिक्वेस्ट आई, विनती आई, यीशु चल पड़ा। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताऊं, आप अपनी जरूरत को पूरा बताएं, इससे पहले ही वो आपकी जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि जरूरत के और जरूरत को बोलने वाले दोनों को बनाने वाला परमेश्वर हमारा यीशु है। हालेलुया। हमारी जरूरत को वो हमसे ज्यादा जानता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, हमने कई बार इसके बारे में सुना है कि कल की चिंता, कल की चिंता, कल की चिंता, एक बार और बोलो, एक बार और ऊंची आवाज में, इतनी सी आवाज है। कल की चिंता, कल की चिंता, कल की चिंता परवाह ले दू। बोलिए सब लोग, परवाह ले दू, चिंता ले दू मत करो, क्योंकि वो दिन खुद अपनी चिंता कर लेगा। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी जरूरत को हमसे ज्यादा जानने वाला हमारा अच्छा मालिक यीशु हमारे साथ रहता है। मैं आज यहां पर पहली बार आए हुए लोगों को भी बताना चाहूंगा, आपके अपने सगे जितना नहीं जानते होंगे आपको, वो आपको उनसे भी ज्यादा जानता है। पता है क्यों? सगों ने केवल साथ पाया है, उसने हमें अपने हाथों से बनाया है। हालेलुया। यीशु चल पड़ा, और जैसे यीशु चल पड़ा तो वहां से एक और वचन आया, एक और वचन आया। क्या था? सूबेदार कहता है 7 का 7, आमीन। जब यीशु उनके साथ साथ चला तो वो घर से दूर ही नहीं था, तब एक वचन उसके पास में पहुंचा। यीशु मसीह ने मित्रों के द्वारा कहला भेजा। पहले किसको भेजा था? पहले यहूदी पुरनियों को भेजा था। अब क्या कर रहा है? वो अपने कुछ मित्रों को भेज रहा है, मतलब उसका विश्वास लेवल बढ़ रहा है। पहले सोचता था कि वो किसी और के द्वारा सुनेगा, अब उसने यहूदी पुरनियों की बजाय मित्रों का उपयोग किया, जो उसके अपने लोग हैं, उसकी तरह सोचते हैं। आमीन। विश्वास के इस लेवल को बढ़ते हुए आप देखिएगा, और वो कहता है, हे प्रभु दुख मत उठा। पास वाले को कहिए, दुख मत उठा। हालेलुया। क्या कह रहा है सूबेदार? हे प्रभु, हे प्रभु टेंशन नहीं, टेंशन मत लो प्रभु, आपको यहां तक आने की जरूरत। अरे मेरे भाई साहब, आप ही ने तो भेजा था अभी थोड़ी देर पहले कि आकर क्या कर मेरे सेवक को, ऐसा बोला था क्या? थोड़ा पहले से देखिए क्या बोला। आकर मेरे दास को चंगा कर, आकर मेरे दास को चंगा कर। लेकिन अब क्या बोल रहा है? कौन समझ पा रही हो आप? थोड़ी देर पहले बोला था क्या कर, क्या बोल रहा है? वो मेरे घर है मत आ। क्या वो आने से रोक रहा है? वो अपना विश्वास बढ़ा रहा है, उसका विश्वास का लेवल बढ़ रहा है। अभी तक ये मानता था कि यीशु खुद आएगा, शारीरिक तौर पर आएगा, तभी छुटकारा मिलेगा। लेकिन इतने में उसके अंदर ऐसा विश्वास आ गया, प्रभु आपको आने की जरूरत नहीं है, बस अपना वचन भेज दे। पास वाले को कहिएगा, वचन भेज दे। क्या भेज दे? क्या भेज दे? क्या भेज दे?
इसका मतलब यीशु को वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। शारीरिक तौर पर यीशु धरती पर था, जहां पर भी वो चंगाई भेजता था शारीरिक तौर पर जाया करता था या लोग आया करते थे, शारीरिक संपर्क हुआ करता था। लेकिन पहली बार कोई कह रहा है शारीरिक संपर्क नहीं चाहिए, केवल बोल दे। यीशु मसीह के वचन के अंदर ऐसे लोगों की कहानियां भरी पड़ी हैं जिन्होंने विश्वास के ऐसे लेवल को दिखाया है। फेज 3 में आप दिखा सकते हैं वो लेवल, इंदिरापुरम में आप दिखा सकते हैं वो लेवल। जो पास वालों ने नहीं दिखाया वो दिखाने के लिए बुलाए गए हैं आप और मैं। हालेलुया। अब तक किसी ने भी जब चंगाई पाई तो छू कर पाई या छुआ कर पाई। पहली बार कोई कह रहा है छूने छुआने की जरूरत नहीं है, बस खड़ा जहां पर भी हो बोल दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। कितना बड़ा विश्वास है ये। मैं बताता हूं उसका विश्वास किस पर था। कहीं न कहीं उसने भजन संहिता पढ़ रखा था। कोई सबूत नहीं है इस बात का, थियोलॉजिकल क्षमा करिएगा कहीं सबूत नहीं है, लेकिन भजन संहिता कहीं ना कहीं इसके कान में पड़ गया था। वो कहता है तू अपना वचन भेज कर चंगा करता है। हालेलुया। आने की जरूरत नहीं है। उसने उसका छोटा सा उदाहरण लिया। मैं भी एक पराधीन व्यक्ति हूं। मैं भी क्या हूं? एक पराधीन, मतलब मैं भी दूसरे के अधीन हूं और मेरे नीचे भी लोग हैं। कितने सिपाही? बोलिए कितने? इसलिए वो क्या कहलाता है? सूबेदार। मेरे नीचे भी लोग हैं। मैं उनमें से राहुल को कहता हूं जा, चला जाता है। श्याम को बोलता हूं आ जाता है। और तीसरे रोहित को बोलता हूं कर, तो करता है। सवाल जवाब नहीं करता। हालेलुया। पास वाले को बोलिए सवाल जवाब नहीं करता। उसने बोला जा, तो वो थोड़ी देर के बाद में याद आता, अरे बताए नहीं किसके लिए जाने को बोला है, वापस आता है। बिल्कुल उसी चीज को, अधिकार को, यीशु के वचन पर अधिकार को असली में सबसे पहले पहचानने वाला व्यक्ति निकला सूबेदार। जैसे ही मैं राहुल को कहता हूं जा, वो निकल पड़ता है। जैसे ही मैं शाम को कहता हूं आ, तो वो आ जाता है। जैसे ही मैं रोहित को कहता हूं कर, तो वो कर लेता है, देरी नहीं। हालेलुया। मतलब चंगाई को पाने की रफ्तार ठीक वैसी ही है जैसी कोई मुझे छूकर पाया करता था। नहीं समझे आप? समझ गए मेरी बात? हमें कुछ बीमारियां गोली से चंगी होती हैं, कुछ बीमारियां इंजेक्शन से दूर होती हैं, कुछ बीमारियां डॉक्टर के पास जाकर बैठते ही दूर हो जाती हैं। समझ रहे मेरी बात आप? पास वाले को बोलिएगा विश्वास का फर्क है। क्या बोल रही है? हाँ, कुछ लोग डॉक्टर नहीं सुनते, इंजेक्शन सुनते ही सही हो जाते हैं। बेचारे को बोल दिया था इंजेक्शन लगाऊंगा, रात भर बैठ के प्रार्थना करी उसने, हे यीशु पापा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने उसे बचाया। हालेलुया। अब विश्वास का लेवल समझिएगा। अब तक उसके सामने करने वाले सारे के सारे लोग भजन संहिता 119 का 123, भजन संहिता 119 का 133 एक एक में फंसे हुए थे। पहली बार कोई बच्चा आके बोल रहा है 119 का पूरा। और आज तक पास्टर जॉनसन के 5,000 रुपए खर्च नहीं हुए और आज भी ऑफर खुला हुआ है। हालेलुया। मेरी इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्या करा तुमने डिफरेंट? क्या करा तुमने डिफरेंट जब वो करा जो लोग कर रहे हैं? नहीं समझे?
अरे कुछ ऐसा करो ना कि प्रभु खुद अवाक रह जाए और इस्राएल की ओर मुड़कर कहे, बेटा तेरे बीच में जो नहीं देखा मैं यहां देख रहा हूं। मसीहत में 2,500 साल पहले और आज तक की मसीहत की पूरी इतिहास ने, पूरी जिंदगियों ने वो नहीं किया जो मेरा ये बेटा कर रहा है, जो मेरी ये बेटी कर रही है। हालेलुया। आज तक हमने ये सीखा है स्विच डालोगे लाइट आएगी, लेकिन इसके बीच में किसी ने विश्वास किया स्विच डालने की जरूरत नहीं है, ताली मारो तो भी लाइट आएगी। आती है नहीं आती है? लेकिन उसके बीच में किसी ने विश्वास करा ताली भी नहीं मारनी, उसके पास में चले जाओ लाइट आ जाएगी। मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूं। मैं वो मत करो जो दुनिया कर रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो। जो दुनिया कर रही है वो करोगे तो वही पाओगे जो दुनिया पा चुकी है। लेकिन यदि कुछ ऐसा करोगे जो दुनिया ने नहीं किया तो ऐसा पाओगे जो दुनिया ने नहीं पाया। आपको और मुझे प्रभु ने कुछ अलग करने के लिए बुलाया है, कुछ अलग करने के लिए बुलाया है। मैं एक बार और बोलना चाहूंगा, प्रभु आपको कुछ अलग करने को बुला रहा है, जो खुद यीशु को चकित कर दे, जो खुद यीशु को रोक दे, जो खुद यीशु को मुड़ने को विवश कर दे और ये कहे कि ऐसा विश्वास मैंने इस्राएल में भी नहीं देखा है। हालेलुया। एक बात विश्वास करिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं, सब कुछ विश्वास पर आधारित है। एक औरत के बारे में हमने सुना है जिसे 12 साल से लहू की बीमारी थी। उसके बारे में भी लिखा हुआ कि उसने यीशु के बारे में सुना, यीशु के बारे में, और अगला वचन कहता है वो घर से निकल पड़ी। वो घर से, आज तक वो निकल रही थी डॉक्टरों के यहां जाने के लिए, लेकिन पहली बार वो निकली डॉक्टरों के डॉक्टर के पास जाने के लिए। मैं आज पूछना चाहता हूं, है कोई यहां पर आज कोई ऐसा कदम उठाने के लिए जो डॉक्टर नहीं कर सकते? मेरा यीशु आपके लिए करना चाहता है, मेरा यीशु आपके लिए करना चाहता है। जो दुनिया नहीं कर सकती, जो यहां के लोग नहीं कर सकते, वो प्रभु आपके लिए करना चाहता है। आप तैयार हैं उसके लिए कदम निकालने के लिए? हो जीसस, हालेलुया। रिबाना शखारा बाना गदिना जगा दिखाईडा रवना धिना जगम दे रगदा रिगा लगा। दुनिया कहेगी तू बाहर नहीं जा सकती, दुनिया कहेगी तेरा तौर तरीका कुछ अलग है, दुनिया कहेगी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, लेकिन उसके बीच में विश्वास कर, वो जब बाहर निकली, प्रभु का वचन कहता है जैसी निकली थी वैसी वापस नहीं आई, वो छंगी होकर वापस आई, वो छंगी होकर वापस आए। सूबेदार का दास उसके बाद में वैसे का वैसा नहीं रहा। यीशु जहां पर वो खड़ा था उसने कहा तेरे विश्वास ने तुझे छंगा किया है। थोड़ा वाला शौड़ा बादी ना जगह, हे प्रभु हमको वो विश्वास दे। कहा करते हैं कि तेरा विश्वास तुझे बचाएगा। पास वाले को हाथ मिलाकर बोलिएगा गलत है वो। प्रभु पर विश्वास मुझे बचाएगा। कैसा है विश्वास हमारा? मैं बताना चाहूंगा, कोई भी चमत्कार आप देखना चाहते हो, एक चीज पर विश्वास करिएगा, और वही एक चीज सूबेदार ने भी पहचान ली। उसने कहा वचन कह दे। हालेलुया। मैं बताता हूं, वो वचन प्रभु ने हमें कह दिया है, कह दिया है, केवल कहा नहीं है, लिखकर हमें दे दिया है। उठाएंगे उस वचन को। आपका छुटकारा आपके वचन के अंदर है। उठाइए ना अपना वचन ऊपर।
इसमें कितनी किताबें हैं पता है? कहां कहां पर आपके लिए वायदे लिखे हैं पता है? लिखिएगा उन्हें, मन में डालिए, आत्मा में डालिएगा। पास वाले को कहिएगा गुस्सा मत होना जो मैं कहने जा रहा हूं। इसको पढ़े बगैर आप चंगाई पाना चाहोगे, जिंदगी में नहीं मिलेगी। लेकिन एक बार वो ये वचन कह देगा, परमानेंट वाली मिलेगी। जितेंद्र भाई, परमानेंट वाली मिलेगी। पास वाले को मिलकर कहिएगा, परमानेंट वाली चाहिए तो परमानेंट के द्वारा ही आती है। क्या है परमानेंट? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। हमारी चंगाई किसी की कहानी नहीं है, हमारी चंगाई सुनी सुनाई बातें नहीं है, हमारी चंगाई परमेश्वर का वचन है। और वचन के बारे में प्रभु का वचन कहता है कि आकाश और धरती टल जाएंगे, लेकिन मेरा वचन न न न न न न ऐसा नहीं है। मेरे वचन का एक बिंदु तक नहीं टलेगा। हालेलुया। पूरा का पूरा वचन छड्डो, एक बिंदु तक नहीं टाल पाओगे। धरती टल जाएगी, स्वर्ग टल जाएगा। यदि ऐसा है तो जब वो ये वचन मेरी जिंदगी में भेजता है, मेरे को जो चंगाई मिलती है, सोमवार को रविवार को जाकर सोमवार को वापस आने वाली नहीं। अगला एक सवाल पूछूं, गुस्सा तो नहीं होगे? पक्का? पहला क्या सवाल था जिससे आप गुस्सा हुए थे? हैं? मतलब आप गुस्सा हुए थे ने? मेरा सवाल ही यही था। ध्यान से सुन रहे हैं, थैंक यू। दूसरा, गुस्सा नहीं होंगे ना? वचन नहीं पढ़ोगे तो चंगाई नहीं मिलेगी। हालेलुया। मेरे घर में 65 अनुवाद है, लेकिन आज भी छींकते ही बुखार चढ़ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बुखार नहीं आना चाहिए, यदि मैं मसीह हूं तो मेरा घर बुखार प्रूफ है ना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहे कितनी भी बाइबलें मेरे घर पर रख लूं, मेरे को तब तक चंगाई नहीं मिलेगी, जब तक छुटकारा नहीं मिलेगा, जब तक मैं उसे पढ़ना खुद शुरू नहीं करूं। पास वाले को हाथ मिलाकर बोलो, गुस्सा मत होना, अगली बात कहने जा रहे हैं। वचन पढ़ोगे, परमानेंट वाली मिलेगी। पास वाले से धीरे से पूछिएगा, कितना टाइम पढ़ते हैं? किसी ने आपको बोला 1 मिनट? वो बहुत लंबा है शायद ना, बड़ी बातचीत हो रही है। 6-7 घंटे पढ़ रहे हैं। वचन नहीं पढ़ोगे तो छुटकारा परमानेंट नहीं आएगा। घर वही बना रहता है जो दृढ़ नींव पर बना रहे होता है। सूबेदार ने क्या कहा था? अपना। आप ऐसे कितने लोग वचन पढ़ते हैं रोज? मैं उस पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं जो आप अपने परिवार के साथ मिलकर सुबह और शाम पढ़ते हैं। ना 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 ना, अकेले में प्रभु की उपस्थिति में पढ़ने की इच्छा के साथ आप बैठकर पढ़ते हैं और मनन करते हैं। मैं लिख कर देता हूं, यदि आप वैसे मनन करने वाले हैं, जुगाली करने वाले हैं, ऐसा कुछ भी अनावश्यक आपकी जिंदगी में नहीं आएगा जो आपकी मसीहत को बिगाड़ सके। वचन सच है। आप वचन को पढ़ना शुरू कर दें। मैं बताना चाहता हूं, सब चीज का मूल वचन है, बुद्धि नहीं है। पढ़ के देखो, आप याद करके देखो, खुल जाएगी बुद्धि।
नियम बना लो, नियम बना लो। माँ को कॉल करूं या नहीं करूं, करनी है। सासू माँ को कॉल करूं या नहीं करूं, करनी है। बातचीत को छोटी करें, प्रभु के साथ बातचीत को बढ़ाना शुरू करें, वचन को बढ़ाना शुरू करें। प्रभु हमारी जिंदगी में कौन सा आमीन छुटकारा भेजेगा? आमीन। प्रभु ने कहा जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। जो मित्र आए थे बात करने के लिए, जब वो वापस लौटे, मेरे पीछे बोलिएगा, जब वो वापस लौटे, उन्होंने सेवक को चंगा पाया। हालेलुया। मतलब मेरा प्रभु झूठ नहीं बोलता है, वो जैसा कहता है वैसा करता है। सब लोग मेरे पीछे कहें, वचन विश्वास। ऐसा ही विश्वास नहीं, वचन पर विश्वास। मेरे मन में पता क्या आ रहा है? बच्चा सन बैचलर्स नहीं, हर संडे हर एक से वचन कहलवाएंगे। आधा टाइम उसी में खत्म हो जाएगा। याद करिए, वचन पढ़िए, अपना खुद का बनाइए। हर एक के पास में अपने अपने प्रचार तैयार होने चाहिए। प्रचार करने के लिए नहीं, खुद पर प्रचार करने के लिए। अगले हफ्ते जब आओगे तो कम से कम आपके पास 2 प्रचार रेडी होने चाहिए। ओके, सब लोग तैयार हैं? 2 प्रचार तैयार करके आओगे सब लोग? कोई भी हाथ नहीं उठा रहा है। हालेलुया। वचन पढ़े, वचन पढ़े। ये नॉर्मल वचन नहीं है। ये वचन पता है क्या था? आदि में वचन परमेश्वर के वचन, 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 गॉड इन माई पॉकेट, गॉड इन माई होम। वचन परमेश्वर है, और जब मैं इसे पढ़ता हूं तो परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर आता है। आइए अपनी आंखें बंद करें, हम समर्पित करें। प्रभु मुझे विश्वास करना सिखा कि मैं तेरे वचन पर विश्वास कर सकूं। खोरा बाला शट्ठा रबाना दीना जगह। कुछ भी परमानेंट नहीं है जब तक वो वचन पर आधारित नहीं है। आप कहते हैं मुझे पढ़ना नहीं आता है, आपके पास सुनने के तरीके हैं। मैं आपको यह कहना चाहूंगा, YouTube पर मैसेजेस सुनने से भी ज्यादा, YouTube पर मैसेज सुनना बंद कर दें, कोई बात नहीं, लेकिन बाइबल सुनना शुरू करें। उत्पत्ति सुने, निर्गमन सुने, मती सुने, यूहन्ना सुने, वचन सुने, और ये वचन आपसे बात करेगा। जब आप YouTube पर सुनते हैं तो हम वचन परमेश्वर की सीधी आवाज नहीं सुनते हैं, परमेश्वर की उस व्यक्ति को कही आवाज सुनते हैं। मान लीजिएगा हरीश ने प्रचार किया और मैं उसके प्रचार को सुन रहा हूं, तो मैं किसकी आवाज सुन रहा हूं? परमेश्वर की हरीश को दी गई आवाज सुन रहा हूं। लेकिन मुझे दी गई आवाज हरीश से अलग है। मेरे लिए वो कुछ और कहना चाहता है। उसको पाने के लिए मुझे सीधा उससे सुनना पड़ेगा। क्यों ना अपने आप को समर्पित करें? प्रभु चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, समृद्धि चाहिए। परमेश्वर हमें समृद्ध करना चाहता है, परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है, लेकिन वो कहता है मैं अपना वचन भेजकर तुम्हें चंगा करता हूं। मैं अपने वचन के द्वारा आपको छुटकारा देना चाहता हूं। प्रभु ने 2 बातें आज हमें याद दिलाई बीच में। 1, मैं माफ करने के लिए तैयार हूं। 2, मैं विश्वास करने के लिए तैयार हूं। आपके वचन पर विश्वास करने के लिए तैयार हूं। मुझे मन दे प्रभु, व्यस्त होने के बावजूद मैं वचन पढ़ सकूं, वचन में उतर सकूं, वचन की गहराई को जान सकूं, और वो वचन मेरी जिंदगी में एक चमत्कार कर सके। क्यों ना हम अपने आप को समर्पित करेंगे। एक क्षण सब लोग खड़े हो जाएं। जब ये गीत यहाँ पर गाया जाता है, इस समय को हल्के मत लीजिएगा। पवित्र आत्मा को पूरा मौका देना चाहते हैं। प्रभु हमारे अंदर वचन के प्रति एक प्रेम डालने पाए।
मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना। सब लोग अपने आप को समर्पित करते हुए, सब बच्चे भी प्रभु की उपस्थिति में खुद को समर्पित करते हुए, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को चाहूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को, मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना बुझाए, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस अच्छी शाम के समय के लिए। हमारे अंदर प्रभु एक ऐसी आदत डाल दे, हमारे दिल की चाहत ऐसी बना दे कि हम तुझ में मग्न रहे।